अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगी। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्सी पर जो है बैठ करके हम नमाज किस तरह से अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या तरीका है। और कुर्सी पर नमाज वो लोग पढ़ते हैं जो खड़े होकर के पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही जो बैठ करके पढ़ पाते हैं, जैसे कि नफिल नमाज पढ़ी जाती है। उनके कमर में दिक्कत होती है या पैर में जो है कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से शरई उज़्र होता है। अब वो जो है कुर्सी पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं। मेरे भाई देखिए, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आपको जिस चीज़ पर कुदरत है आप उस चीज़ पर जो है नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आपको नमाज पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको सूरतें नहीं याद है, कुछ भी नहीं पता है, तो भी आज आप जो है इस वीडियो को देखें, आपको मुकम्मल जानकारी मिलने वाली है। पूरा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको एक दो सूरतें याद हैं तो आप कैसे नमाज पढ़ेंगे, ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। हम अपने घर की छत के ऊपर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और जो है इस वक्त धूप है और मैं धूप में बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको जो है बता सकें। और मैं रोज़े की हालत में भी हूँ, ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि बैठकर नमाज पढ़ने का सही और आसान तरीका क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि नमाज किस तरह से पढ़ेंगे आप कुर्सी पर बैठ करके, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको किस तरह से नमाज पढ़ना है। सबसे पहले आप पाकी हासिल कर लें, पाक हो जाएं, पाक साफ हो जाएं, ठीक है। अब हर इंसान जानता है कि नमाज पढ़ने के लिए हम जहाँ पे पढ़ें वो जगह भी पाक होनी चाहिए और जो लिबास पहने वो लिबास भी पाक होना चाहिए और जिस पर नमाज पढ़ें वो चीज़ भी पाक होनी चाहिए। जैसे कि ये कुर्सी वगैरह है तो कुर्सी जो है पाक होनी चाहिए, इस पर कोई गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये तो कुर्सी एक नॉर्मल हो गई। अब जो है मार्केट में कुछ ऐसी कुर्सी आई हैं कि आप अच्छी तरह से जो है उसको इस्तेमाल करके, जैसे कि लोग सजदा वगैरह अच्छी तरह से करते हैं जो ठीक ठाक होते हैं नमाज पढ़ने में, वैसे आप भी जो है उस कुर्सी का इस्तेमाल करके सजदा वगैरह कर सकते हैं। चलिए, नमाज पढ़ने के लिए आपको जो है नियत का जो है होना ज़रूरी है। नियत मेरे भाई पुख्ता दिल के इरादे का नाम होता है, ठीक है। आप अपने दिल में इरादा कर लीजिए कि हम फला नमाज फला वक्त की पढ़ रहे हैं, बस आपकी नियत हो जाएगी। मुँह से कहना मुस्तहब होता है, बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो अब आपको नियत के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करना है और ना ही आपको नियत को लेकर के जो है ये सोचना है कि भाई हमें नियत नहीं पता है तो हम कैसे नमाज पढ़ें, ठीक है। तो नियत दिल के इरादे का नाम है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है। अमाल का दारो मदार जो होता है वो नियतों पर होता है, ये हदीस शरीफ मिलती है। तो ये अब बात आपकी क्लियर हो गई। अब जो है आप नियत करेंगे, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम फजर की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ का तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है फजर की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की नियत करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर करने के बाद हम अपने हाथों को बांध लेंगे, जैसे कि नमाज में बांधा जाता है, ठीक है। अब हमारी जो ये निगाहें हैं, ये जो नज़रें हैं, वो जो है हमारी सजदे की जगह पे होनी चाहिए। जैसे कि अब हम तो माजूर हैं, ठीक है, तो हमारा सजदा जो है सिर्फ एक इशारे के तौर पे होगा। तो हम अपना यहाँ पे जो भी नज़र रख सकते हैं और ज़मीन पर भी सामने नज़र अपना रख सकते हैं, ठीक है। इधर उधर ना देखें, बहुत सारे लोग इधर उधर देखते हैं, ठीक है। आपने नियत कर ली। नियत करने की बाद मेरे भाई आपको जो है सबसे पहले औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा और औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर आपको जो है सना पढ़ना होगा, ठीक है। हम सब कुछ जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और वो भी सब हिंदी में है, ठीक है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको जो है मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ जो है आपको पढ़ना होगा। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपको जो है एक कोई भी सूरत मिलानी है। अब सूरा कोई भी हो सकती है, सूरह अल कौसर हो, सूरह फलक हो
या जो है सूरे इखलास हो, ठीक है, तो कोई भी सूरा हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको जो है सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद याद है और ये एक ही सूरत आपको याद है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आप जो है अब मेरे भाई रुकू करेंगे। क्या करेंगे आप? रुकू करेंगे। तो रुकू करने के लिए जो है हम बोलेंगे अल्लाहु अकबर। अब हम जो है इस तरह से तो झुक नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमें तकलीफ है तो हम झुक नहीं सकते ना, तो हम नियत बांधे हैं और पढ़ने के बाद हम रुकू करेंगे। तो हम अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, और फिर जो है हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है। अल्लाह को इतना कह करके हम झुक जाएंगे और यहाँ पे हमें 3 बार तस्बीह पढ़ना होगा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ठीक है। हाँ, इतना कहने के बाद हम रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द बोलते हुए, ठीक है। अब हम रुकू से उठ चुके हैं, समझ में आई बात? अब रुकू से आप उठ चुके हैं तो एक बात यहाँ पे तवज्जो करिएगा, अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो रब्बना लकल हम्द जो है आपको कहना है सिर्फ, और अगर आप अपनी पर रखे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों चीज़ें आपको कहना होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आप रुकू से जो है उठ करके आप मतलब खड़े हुए हैं ना, तो अब जो है सजदा करेंगे आप, ठीक है। तो अल्लाह अकबर बोल करके आपको सजदा करना है। तो आप जो है जैसे सजदा लोग करते हैं वैसे तो कर नहीं सकते, तो आपको सजदा करना है, थोड़ा जो है ज़्यादा झुक जाना है रुकू से, ठीक है। जैसे रुकू किए थे तो इतना झुके थे, ठीक है, और जब हम सजदा करेंगे तो थोड़ा हम ज़्यादा झुक जाएंगे। और अगर झुकने में तकलीफ़ हो तो आप जो है बिल्कुल कम झुकिएगा, मतलब जितना झुकने में आपको तकलीफ़ ना हो उतना आप झुकिएगा, ठीक है। तो आप जो है सजदा हम करेंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है, ऐसे झुकेंगे हम। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 2 सजदे करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। अल्लाहु अकबर बोल करके हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे यानी बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर हम अपने हाथों को बांध लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यही तरीका है आपका नमाज पढ़ने का, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको मेरे भाई सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा पढ़ना है। सना अब आप नहीं पढ़ेंगे, सना सिर्फ शुरू जब करते हैं नमाज तब पढ़ी जाती है, उसके बाद सना नहीं पढ़ा जाता है। तो आपको जो है सूरह फातिहा पढ़ना है बिस्मिल्लाह पढ़ करके, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपको कोई भी एक सूरत मिला लेना है, लेकिन वो तरतीब के साथ होनी चाहिए। चलिए, आपको सिर्फ सूरह इखलास एक ही सूरत याद है तो आप फिर वही सूरत एक बार फिर पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, वो सूरत आप पढ़ने के बाद जैसे अभी हमने आपको बताया है रुकू करने को और सजदा करने को, ऐसे ही आपको रुकू और सजदा करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। कहने की मतलब ये है कि आपको जिस हालत में नमाज पढ़ने में आसानी हो आप उस तरह से नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर आपके लिए बैठ कर के नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा और इससे नमाज भी आपकी नहीं होगी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास उज़्र है, जो परेशान हाल हैं, जो नहीं खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुर्सी पर जो है नमाज पढ़ने का तरीका हुआ। तो जैसे ही आपने पहली रकअत में किया था वैसे आपको दूसरी रकअत में करना है। दूसरी रकअत में करने के बाद अब आप बैठ जाएंगे जो है सलाम फेरने के लिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अत्तहियात, ठीक है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको पढ़ना होगा दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम के बाद आपको पढ़ना होगा दुआए मासूरा। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद अब आपको सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये जो है आपकी नमाज का तरीका मुकम्मल हो गया और हमने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन लोग जो बैठ करके नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाथ रख करके लोग जो है रुकू करेंगे जैसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब सजदा करते हैं तो वो ऐसे हाथ कर लेते हैं। तो ये जो तरीका है ना, बाहर निकाल लेते हैं, ये तरीका गलत है भाई। इस तरीके से आप नमाज ना पढ़ें। आप यहीं पे हाथ रखें, बस थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएं, और अगर ज़्यादा नहीं झुक पाते हैं तो आप जितना रुकू में झुके तो उतने सजदे में फिर झुक जाएं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे हाथ नहीं करना है, इसका ख्याल आपको रखना है। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर आपको एक सूरत याद है तो आप एक सूरत के ज़रिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर रकअत में आप वही एक सूरत पढ़ें, मिलाएं और पढ़ते जाएं, लेकिन कोशिश करें कि और सूरतें भी याद कर लें। अब बात आती है कि बहुत सारे जो बूढ़े हजरात हो गए, बुजुर्ग हैं, और उन्हें सूरतें नहीं याद है, नमाज का तरीका नहीं पता है, तो वो एक काम करें। उलमा फरमाते हैं कि वो जो है बूढ़ा शख्स जो है मस्जिद में जाए, मस्जिद में जा कर के देखे जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको देख कर के नमाज के अरकान अदा करें, सीखें, ठीक है। और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जो है वो नमाज में जो पढ़ा जाता है वो सारी चीज़ें जो है
याद करने की रफ्तार रफ्तार धीरे धीरे कोशिश कर ले, क्योंकि बुढ़ापा आ गया है और मौत का कोई भरोसा ही नहीं है मेरे भाई। किस वक्त जो है मौत हम पर गालिब हो और हम दुनिया से चले जाएं। तो बेहतर यही है, ज़रूर यही है कि हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह से अपने रब की इबादत करें और अपने आखिरत के लिए हम कुछ इकट्ठा करके ले जाएं। ठीक है, हमने आपको बता दिया है, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, दिखाई हैं, यही इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं, आपको मालूम है, तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये स्कैनर दिख रहा है, आप इसे स्कैन करें, इस पर डोनेट करें, 100, 200, 50, 300 जितना भी हो सके आप, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, ये पैसा आपका गरीबों तक पहुँचाया जाता है, जो इसके मुस्तहिक होते हैं। सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम होता है उनके लिए, ईद आ रही है उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा, उसके भी अखराजात पूरे किए जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, बताना मेरा काम है, डोनेट करना ना करना आपका काम है। देखिए मेरे भाई, मैं भी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि हम आपको बता सकें, सिखा सकें। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हाँ, इस पर हमें अल्लाह तबारक व तआला जो भी बदला देगा, सिला देगा, वो देगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका दिल करे, आपका दिल गवाही दे, तो आप डोनेट करें, और आप नहीं कर पाते हैं तो किसी और से भी करवा दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।